माँ का पर्व आता है, हज़ारों खुशियाँ लेकर आता है। इस बार माँ आपको वो सब दे जो आपका दिल चाहता है। साथियों, जय माता दी और आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं हूं साथियों सोमराज शर्मा, ज़िला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर से हर रोज़ की तरह नई और ताज़ा वीडियो लेकर आप सबके लिए उपस्थित हूं। तो आइए साथियों, बात करते हैं सबसे पहले माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी प्राथमिक जानकारियों की। और बात करें अगर कोविड टेस्ट की, तो साथियों जिस तरह पहले सभी श्रद्धालुओं का कटरा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर जो कोविड टेस्ट किया जाता है, अब प्रशासन की तरफ से कोविड टेस्ट को बंद कर दिया गया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी थी। मैंने सोचा ये जानकारी आप तक अपने एक डिजिटली तरीके से पहुंचा दूं। इसके साथ साथ बात करें अगर सुरक्षा के लिहाज से, तो नवरात्रों के उपलक्ष्य को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से नगर कटरा में मुख्य बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी के साथ साथ भवन और भैरव घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस की अतिरिक्त जो है टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी किस्म की कोई दुविधा, कोई समस्या न आए। इसका प्रशासन पूरा ख्याल रख रहा है। और एक ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और इसी को देखते हुए पिछले कुछ दिनों जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से हमारे रियासी ज़िले में जितने भी बड़े अधिकारी हैं प्रशासनिक, उन्हें फेरबदलाव किया गया था। और हमारे इस समय डिप्टी कमिश्नर भी नए हैं, और इसके साथ साथ एसएसपी भी नए हैं, कटरा के एसडी भी नए हैं, भवन के एसडीएम भी नए हैं। तो कहने का मतलब इन सभी पर जो है पूरी यात्रा के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी जिम्मेदारियां रहती हैं, सुरक्षा के लिहाज से, यात्रा के आंकड़े के लिहाज से, और भी जितने भी ट्रैक में व्यवस्थाएं हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि प्रशासन कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, और हर जगह अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा है। बात करें चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की, सीआरपीएफ की, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की, और बिग बॉडी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो कि पूरी यात्रा को ओवरऑल मैनेजमेंट करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से एक व्यक्तिगत सुझाव यही है कि यात्रा के समय पर हमेशा अपने साथ जितने भी सदस्य हैं उनका विशेष ख्याल रखिए। अपने छोटे छोटे बच्चों का भी खास ख्याल रखिए, उन्हें साथ साथ ही यात्रा के समय रखिए। अपने बुज़ुर्गों के साथ अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो अपने बुज़ुर्गों का भी विशेष ख्याल रखिए, और यात्रा के समय उन्हें भी साथ साथ रखिए। यात्रा आरंभ करने से पहला जो चेकिंग पॉइंट आता है आप सब जानते हैं, बाणगंगा आता है। और बाणगंगा पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पहला जो चेकिंग पॉइंट है बाणगंगा में ही है। और हम सब का ये प्रथम कर्तव्य बनता है प्रशासन का सहयोग करके चेकिंग करवा के अपनी जो यात्रा है आरंभ करें। अपनी अपनी कतारों में खड़े होकर अपने अपने साथियों के साथ, अपने अपने छोटे बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ ही चेकिंग करवाएं, ताकि आगे पीछे ना हो जाएं और आप लोगों को ढूंढने में जो है फिर किसी किस्म की कोई बाधा ना आए। जैसे ही बाणगंगा से चेकिंग करवा के अपनी यात्रा आप शुरू करते हैं, तो उसके बाद भी कुछ सावधानियां जो हैं सभी यात्रियों को रखनी चाहिए। जिस तरह आप सब जानते हैं, घोड़ों से भी आपको बच के चलना पड़ता है, क्योंकि यात्रा का आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का खास ख्याल रखिए। जहाँ जहाँ भी आप साथ साथ चलते हैं यात्रा में, तो आप उन्हें साथ रखिए। जैसे ही बाणगंगा से चेकिंग करवा के अपनी आप यात्रा शुरू करते हैं साथियों, तो अर्धकुंवारी तक जो है आप सब जानते हैं कि बहुत रश रहता है। और इसके चलते मैं आप सभी को सुझाव देना चाहूँगा, विशेष तौर पर अपने छोटे बच्चों को साथ रखिए, अपने बुज़ुर्गों को साथ रखिए, ताकि यात्रा में आपके परिवार से कोई सदस्य आगे ना रह जाए, कोई पीछे ना रह जाए, फिर आपको कहीं अपने ही परिवार के सदस्य को ढूंढने में समय ना बर्बाद हो, आपकी परेशानी जो है इस प्रकार की ना बने। इसका खास ख्याल रखिए कि यात्रा के समय अपने परिवार संग, अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही कीजिए। जैसे ही आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, तो वहां से दो रास्ते जो हैं माता वैष्णो देवी दरबार के लिए निकल जाते हैं, और वहां से जो आगे है थोड़ी बहुत जो संख्या है बहुत कम हो जाती है। कुछ लोग जो हैं अपने प्राचीन रास्ते से दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं, कुछ लोग जो नया रास्ता है, बैटरी काल वाला रास्ता है, उस रास्ते से माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आप लोगों को सावधानियाँ बरतनी हैं, क्योंकि बैटरी कार भी चलती है, और अपने बच्चों को तब भी साथ रखना है पूरे ट्रैक में, अपने बुजुर्गों को साथ रखना है माता वैष्णो देवी के दरबार जाते समय तक। जैसे ही साथियों आप
माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं, जहां भी आपको कुछ सावधानियां दर्शन करते समय हमेशा रखनी है। जहां आप सब जानते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में जगह बहुत कम है और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत हो जाती है। इसको देखते हुए साथियों अपना अपना जो सामान है, जैसे शूज़ वगैरह हो गया, बैग हो गया, वैलेट हो गया, पर्स हो गया, इस तरह के जो जितने भी आपके साथ सामान वगैरह होता है, आप इन्हें क्लॉक रूम में डिपॉज़िट कीजिए। और हो सकता है कि 5-10 मिनट आपको इंतज़ार करना पड़े, पर क्लॉक रूम की संख्या भी श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड की तरफ से काफ़ी बनाई गई है। और उसके बाद आप लोग जो है दर्शन कर सकते हैं, अपने परिवार संग ही करने हैं। और जैसे ही आप दर्शन करके बाहर आते हैं तो अपना सामान जल्दी जल्दी क्लॉक रूम से निकालिए, ताकि और भी जो श्रद्धालु हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। और ऐसे में ये इस तरह का अगर चलता रहे चैन, तो मुझे लगता है किसी किस्म की कोई परेशानी ना आएगी। और जब दर्शन के लिए आप कतार में खड़े रहते हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं, ऐसे में उस समय प्रशासन का पूरा सहयोग देना है, जम्मू कश्मीर पुलिस का सहयोग देना है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का सहयोग देना है, और CRPF जो जगह जगह पर तैनात है हम सब की सुरक्षा के लिए, उनका भी सहयोग देना है। यानी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी जितनी भी एजेंसियां जो हैं काम कर रही हैं, सबका सहयोग देना है। और किसी चीज़ की कोई पता नहीं चले तो इन्हीं अथराइज्ड लोगों से आप पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि प्रशासन का यही काम है कि सही समय के साथ सही जानकारियां को साझा करना। और व्यक्तिगत मेरे भी सुझाव आप सुन लीजिए, अगर ये सुझाव भी अगर अच्छे लगे तो इन पर भी आप अमल कीजिए। जैसे ही आप लोग दर्शन करने के बाद, माता के दर्शन करने के बाद, फिर आप, मेरा सुझाव ये है कि कुछ आप खा लीजिए। वहाँ पर माता वैष्णो देवी यानी श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय में अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, प्रसाद के रूप में वहाँ ग्रहण करते हैं सभी श्रद्धालु। तो माता वैष्णो देवी दरबार के दर्शन करने के बाद आपकी जो यात्रा तभी संपूर्ण होती है जब आप भैरव बाबा जी के दर्शन करते हैं। और भैरव बाबा जाने के लिए भी 2 प्रकार के रास्ते हैं, चाहे तो आप रोप वे के ज़रिए अपनी भैरव बाबा जी की यात्रा कर सकते हैं, चाहे तो पैदल यात्रा कर सकते हैं। रोप वे की टिकट जो है आपको वैष्णो देवी भवन से ही उपलब्ध करवाई जाती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से 100 रुपया प्रति व्यक्ति किराया है आना और जाना। हो सकता है कि लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़े, कतारों में खड़ा होना पड़े, तो उस समय आपको ख़ास ख्याल रखना है, प्रशासन का साथ देना है, शोर नहीं मचाना है, हल्ला गुल्ला नहीं करना है, ताकि ये लगे कि माँ के प्रेमी जो हैं अपने एक सुख शांति की मनोकामनाएं मांगने आए हैं, शोर करने नहीं आए। प्रशासन के जितने भी नियम हैं उनका उल्लंघन करने नहीं आए। और एक संदेश जाना चाहिए कि पूरे देश से यहाँ माता वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा करने के लिए माँ के प्रेमी, माँ के भक्त आते हैं, तो एक भक्ति का माहौल है वो लगना चाहिए, देश प्रेमी की भावनाओं को भी जागना चाहिए। और जब भैरव घाटी पे आप पहुँचते हैं तो वहाँ भी जो है एक तरफ जो है आप सब जानते हैं थोड़ी सी स्पेस वहाँ पर है, और वहाँ पर लोग जो है सेल्फियाँ वगैरह खिंचवाते हैं, अच्छी बात है, पर ज़्यादा देर तक रुकना जो है, भीड़ को इकट्ठा करने का मौका नहीं देना है। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद जो है कटरा की तरफ प्रस्थान करना है। आप सब जानते हैं ऊपर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से इतनी होटल्स नहीं है, इतनी धर्मशालाएं नहीं है, सबके रुकने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जगह बहुत कम है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि दर्शन करने के बाद बेस कैंप कटरा की तरफ जो है प्रस्थान करना चाहिए। यात्रा के आंकड़े की अगर बात करें तो बीते कल जो जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग 25,000 श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दरबार दर्शन किए हैं। लेकिन आज अगर बात करें, नवरात्रों का पहला दिन है, तो संख्या कल से जो है आज ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस प्रकार से साथियों मैंने कोशिश की है, एक तो जानकारी आप लोगों को देने की, कोविड टेस्ट को लेकर अब कटरा के रेलवे स्टेशन पर बंद हो चुका है। दूसरी जानकारी मैंने ये साझा की कि इस समय नवरात्रों का उत्सव है, संख्या में बढ़ोतरी है। जब आप कतारों में लगते हैं, शोर मत मचाइए, प्रशासन का सहयोग कीजिए, साथ दीजिए, और प्रशासन की जितनी भी गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन मत कीजिए। इसके अलावा भी साथियों अगर कोई भी जानकारी अगर पूछनी है, एक स्थानीय नागरिक होने के नाते मेरी कोशिश, मेरा प्रयास, मेरी पहल रहेगी आप लोगों को सही समय के साथ सही जानकारियों को साझा करने की। और इसके लिए आप सब ने इंस्टाग्राम पेज डेली यात्रा अपडेट को फॉलो करना है और यूट्यूब चैनल डेली यात्रा अपडेट को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप सबको एक मंच के साथ जोड़ने का पिछले 1.5 वर्षों से मेरा प्रयास है, और ये प्रयास माँ माई की कृपा से आगे भी रहेगा।
फ़िलहाल साथियों मुझे दीजिए आज के लिए अनुमति, लेकिन चलते चलते मैं वही पंक्तियाँ दोहराना चाहता हूँ जो शुरू में आप लोगों को साझा की थी। माँ का पर्व आता है, हज़ारों खुशियाँ लेकर आता है। इस बार माँ आपको वही दे जो आपका दिल चाहता है। एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।